जय जगन्नाथ। मैं आज मेरे भक्त लोग को आज श्रीमद् जगन्नाथ जी का एक बड़ा भक्त का बारे में मैं विचार करने के लिए जा रहा हूँ। उसी बड़ा भक्त को बारे में कुछ श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। उसी गीता पंडा का नाम था। इसी गीता पंडा का नाम मतलब वो हमेशा गीता लेकर भगवान जगन्नाथ का सामने पढ़ाई कर रहा था और कुछ नहीं जानता रहा, लेकिन नहीं जानने से उसका पास श्रद्धा था कि प्रभु का पास गीता पढ़ना है। इसी कारण से वो गीता भगवत गीता को लेकर भगवान जगन्नाथ का सामने पढ़ता रहा और कुछ काम धंधा में जाने के लिए उसका मन भी नहीं करता रहा। और जगन्नाथ का साथ बड़ा प्रीति था, बड़ा भाव था और बड़ा भक्ति कर रहा था। पूजा अर्चना करने के बाद प्रभु का पास बैठता रहा, जगन्नाथ का दर्शन करता रहा, भगवान का पूजा अर्चना में देख रहा था और देख के जगन्नाथ को देखकर सारा संसार के बारे में सोच रहा था और गीता को पढ़ता रहा। इसी तरह गीता पढ़ते पढ़ते सिर्फ हम लोग संसार में आए हुए, संसार करने के लिए धन अर्थ और उपार्जन करना भी जरूरी है। ये संसार है, स्त्री पुत्र पुत्री है, सभी को भरण पोषण करना है। श्री जगन्नाथ का सामने बैठकर गीता पढ़ने से जगन्नाथ आपका संसार चलाएंगे। ये सब संसार का आदमी स्वस्थ है। उसका धर्मपत्नी ने बोला, आप अगर हमेशा बैठ कर गीता पढ़ते रहेंगे तो गीता पढ़ने से क्या आपका कल्याण होगा? आपका संसार में बेटा बेटी सब बड़ा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे होगा? आपका किसी उपाय नहीं जाइए, संसार में कुछ कर्म धर्म करिए जिसमें दो अर्थ उपार्जन हो जाए, दो कुछ आ जाए। तब गीता पंडा ने मन में संकेत से जाता रहा, थोड़ा कुछ ब्राह्मण था, कुछ पूजा अर्चना करके फिर घर में आ जाता रहा। उसका काम था सिर्फ जगन्नाथ का पास में बैठना है। जगन्नाथ को बड़ा प्यारा लगता रहा, भगवान को कभी भूलता नहीं, कहीं जाने से भी श्री जगन्नाथ जगन्नाथ कहता रहा। तो इस तरह करते करते संसार में अभाव आ गए। देखिए सुदामा भी ऐसा भगवान को भक्ति किया था और सुदामा भक्ति से विहोड़ हो गया था। देखिए उसका संसार में धन का संकट दिखा दिया था। इसी तरह जब गीता पंडा ने घर में धन का बड़ा संकट था, 2-3 मुट्ठी चावल में संसार नहीं चलता रहा, तब गीता पंडा ने क्या किया, इसी तरह भगवान का विश्वास भरोसा में बोला। प्रभु स्त्री जब बोलता रहा जाइए धन संपत्ति लाइए, कैसे संसार चलेगा? तब पत्नी ने जब ये बात बोलता रहा, गीता पंडा बोल रहा था जगन्नाथ जी अपना संसार चला देंगे। अकलित महामेरु के चलाइते पारे, अपनी इच्छा रे चले जगत बिहार। जो अपना इच्छा में इतना बड़ा रथ को लेकर माँ गुंडीचा का घर जाते हैं, वो अपनी इच्छा में चलते हैं, इसीलिए वो क्या हमारा संसार नहीं चला पाएगा। उसका विश्वास भरोसा सब प्रभु का पास था, इसीलिए भगवान का पास इतना भरोसा विश्वास था। लेकिन संसारी का आदमी को ये सब समझ में नहीं आता है। तब संसार का आदमी को तो संसार में रहना है, तो संसार में धन का प्रयोजन है, धन को रखना है, धन के अलावा संसार नहीं चलेगा। क्यों संसार में बच्चा बुला सब बेटा बेटी सबको पढ़ाई कराना है। इसी तरह गीता पंडा ने इसी मार्ग में जब गीता पंडा पढ़ता रहा, उसका धर्मपत्नी ने उसका ऊपर में दिन से दिन 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 5 महीना जाने का बाद उसका धर्मपत्नी ने उसका ऊपर में कठोर शब्द प्रयोग किया। बहुत गाली गुलज भी गीता पंडा का ऊपर में किया। तब भी गीता पंडा सब त्याग करके भगवान जगन्नाथ का भरोसा में विश्वास में रहता रहा। बोले प्रभु संसार जो भी हो, संसार में आना जाना दुख सुख ये सब रहता रहेगा, तब हम क्या संसार में करेंगे? तब वो गीता पंडा ने उसने क्या किया, उसने धर्मपत्नी को जो भी कुछ बोलता रहा सहे जाता रहा। ऐसे ऐसे करते 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 क्या हुआ, गीता पंडा का स्त्री ने धर्मपत्नी ने उसको एक दिन धक्का उक्का मारा, उसको आस्थान उस्तान सब भांग दिया। तभी गीता पंडा ने बहुत दुख में जाकर एक पेड़ का नीचे बैठा और जगन्नाथ के लिए चिंता कर करके, प्रभु मैं आपको इतना अच्छा पाता हूँ और लेकिन ये संसारी आप समझ नहीं पाते हैं। तब वो गीता पंडा ने ऐसा घर में मन में बहुत संकट आया। लेकिन जितना भी सुखद गीता भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, सुख दुख समकृत्वा लाभ लोभ जया जय तस्मात् परिहृज्यथं न तं सोचितुं महर्षि। सुख आने से दुख आने से कुछ भी आने से तो हमको कभी मत छोड़ना। मत चिता मदगत प्राणा बोधयन्ति परस्पर कथयन्ति च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हमारा कथा में, हमारा भक्ति में, हमारा दर्शन में, हमारा पूजन में तुम मन लगा कर बैठ, तुम्हारा कल्याण एक दिन ना एक दिन हो जाएगा। मैं संसार चलाने वाला मैं हूँ। इसीलिए इसी मार्ग से गीता पंडा ने क्या करता रहा, जाके एक पेड़ का नीचे बैठ जाता रहा। फिर जब सुबह होता है आके भगवान को पूजा दे के जगन्नाथ का शरण में भक्ति करता रहा। इसी तरह करते करते उसका धर्मपत्नी एक दिन गीता उतार लेकर सबको फेंक दिया
और उसको बहुत मारा पिटा भी, क्या करने का बाद उसने बहुत संकेत में उसी दिन भगवान को दुख से बोला, प्रभु ये क्या संसार है, ये इतना छोटा सा संसार आप चलाने के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं। तब इतना जब बोला, पत्नी आदमी औरत आदमी उन लोग को शौक शौकीन संसार का रहने बहने के लिए खान पीन कपड़ा सोना अलंकार सब में भाव रहता है, इसीलिए वो भाव को रखाने के लिए तब गीता पंडा जी जब भगवान को कुछ नहीं बोला था, प्रभु ये संसार चलाने के लिए संसारी को रक्षा करो, नहीं तो हम कैसे आपको भक्ति कर पाएंगे, मैं तो भक्ति कर नहीं पाऊंगा। तब उसने भगवान जगन्नाथ का कान में एक कथा चला गया। जगन्नाथ क्या किए, जगन्नाथ ने बोले हैं मुझे अगर कोई भक्त अगर इसी भक्ति मार्ग से मुझे कोई अगर बुलाएगा, मुझे कोई श्रद्धा भक्ति भाव से प्रेम करेगा, मैं उसके लिए सुदामा बन जाता हूँ, मैं उसके लिए विदुर बन जाता हूँ। हे गीता पंडा, मैं क्या तुम्हारा संसार नहीं चला पाऊंगा। भगवान ने स्वयं क्या किए, एक दो टुकड़ी में क्या किया, अपना अपना सब जो घर संसार चलने के लिए सोना अलंकार जेवर सब लेके भगवान श्री कृष्ण ने एक मजदूर बनकर भगवान ने आकर गीता पंडा का घर में पहुंच गया। तब उसी समय गीता पंडा ने घर में बैठकर जगन्नाथ का सामने गीता पढ़ रहा था और धर्म पत्नी को बोला, कोई घर में है, पंडित ब्राह्मण देवी कोई घर में है। तब उस बोलने का बाद साथ साथ गीता पंडा का धर्म पत्नी आकर पहुंचा। बोले क्या हुआ है, क्या क्या काम है आपका, कहाँ से आए। बोले नहीं नहीं हम कहाँ से नहीं आया है, ये सब सामान राजा ने आप लोग का घर में भेजा है। तो भगवान स्वयं नौकर बनकर नौकर की रूप लेकर आए। भगवान आकर क्या किए, गीता पंडा का घर में सोना रूपा अलंकार चांदी वस्त्र कपड़ा जितना भी जो कुछ व्यवस्था था संसार चलने के लिए संसारियों को जितना जरूरत था सब सामान लाकर दो टुकड़े में भर के आकर पहुंचा दिया। पहुंचाने का बाद गीता पंडा का पत्नी ने देखा, अरे इतना सारा संपत्ति राजा ने भेजा है। तब देखने का बाद बहुत खुशी हो गया और बोले ठीक है, गीता पंडा का पत्नी का पास उतना ज्ञान नहीं था, क्यों राजा लेके आएंगे। तब वो गीता पंडा का पास जाकर जब बोला ऐसा ऐसा बात है, राजा ने आपके लिए हमारा लिए घर में चलाने के लिए बहुत सामान भेजे हुए हैं। तब जब गीता पंडा ने समझ लिया ये कोई राजा नहीं भेजा था, राजा तो आज तक एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया, राजा आज कैसे देगा। तब इस मार्ग में गीता पंडा ने रोते रोते दौड़ के गया, कौन सा आदमी आया था, ये तो मेरे जगन्नाथ है। जगन्नाथ को खोजते खोजते जाकर पहुंचा। तब वो जगन्नाथ को खोजते खोजते जाकर देखा है जगन्नाथ तब उस समय चले गए थे, वो अंतर्यामी हो गए थे, अंतर परमात्मा। तब वो जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो पाया। उसने धर्म पत्नी को बोला, तू तो इतना बोल रहा था लेकिन मेरा प्रभु तुम्हारा पास आके तुमको दर्शन दे के गया, तुम पहचान नहीं पाया और हम उसको पहचान था जो प्रभु आए थे आज संसार में। तब इसी मार्ग से गीता पंडा ने बहुत रोया और जगन्नाथ जी को जाके बोला, है प्रभु आप क्यों इतना कष्ट उठाकर मेरे घर में आना पड़ा। तब वो संसार में देखिए भगवान किसी ना किसी रूप से किसी को किसी जगह में किसी का कल्याण कर देते हैं। इस कल्याण के लिए हम लोग हमेशा उसका शरणागति होना चाहिए, हम लोग उसी को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और हम लोग उसका गुण गान कीर्तन में रहना चाहिए, हम लोग भी उसका परायण होना चाहिए। जय जगन्नाथ।